हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बनारस में हैं। ओम प्रकाश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में संबोधन के दौरान एक बयान दिया है कि जहां दिखे सपाई वहीं बिटिया घबराई। आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने सही कहा है। अयोध्या की घटना किसने किया? सपाई। कन्नौज की घटना किसने किया? सपाई। मऊ की घटना किसने किया? सपाई। जितने भी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं वहाँ सब के सब सपाई। और सपा के ही नेता बोले थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इस नाते जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सही कहा। आपको लगता है कि सपाइयों से बेटियों को बच के रहना चाहिए? भाई, जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बच के नहीं रहेंगे। सही कहा है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले पोस्टर वार तेज हो गया है। क्या लगता है सिर्फ पोस्टर वार पे ही चुनाव होगा? विपक्ष लगातार जो पोस्टर जारी कर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है कि वो जनता के बीच में जाके कहे। ये विपक्ष दगा हुआ कारतूस है। इनके पास सत्ता चला चुके हैं, 4-4 बार सपा की सरकार, 50 साल कांग्रेस की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार। तो ये सरकार चला करके जनता को सब बता चुके हैं कि हम क्या कर किए हैं, क्या करने वाले हैं। इस नाते जनता अब इन लोगों पर विश्वास नहीं कर रही है। आप देख लीजिएगा, अभी 9 सीटों का यूपी का चुनाव आ रहा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। बनारस में भी एक पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है और राहुल गांधी जो है अर्जुन की भूमिका में है, और उस पर लिखा हुआ है कि 2024 2027 लक्ष्य। देखिए, पहले तो विपक्ष को ये जानकारी हो जानी चाहिए कि 27 में चुनाव होगा कि नहीं होगा। जब वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से पास हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम इसको जल्दी ही लोकसभा और राज्यसभा से पास करा देंगे, तो फिर जब वो पास हो जाएगा तो वो कानून का रूप लेने में प्रदेशों के जो सरकारें बनी हैं किसी का कार्यकाल बढ़ेगा, किसी का घटेगा। तो समझ जाना चाहिए कि कहाँ घटेगा कहाँ बढ़ेगा। तैयारी चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन? कोई हाँ, बिल्कुल चल रही है। सरकार अपना काम कर रही है, जो जनता की डिमांड है उसी हिसाब से काम हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे। वो तो 2014 में जीत रहे थे, 2019 में जीत रहे थे, 17 में भी जीत रहे थे, 22 में हम 7वें थे, 427 में जीत रहे, तिनिये को सीटियाँ छोड़ रहे थे, और 24 में तो दिल्ली में सरकारें बना रहे थे। तो हो गया काम। महाकुंभ की तैयारी जोरों पे चल रही है, सजावट वगैरह का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन सपा के लोग कह रहे हैं कि कम पैसे में भी वो आयोजन अच्छा हो सकता था। तो जब उनकी सरकार आएगी तो कम पैसा में करके दिखाएंगे। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें खर्च हो रही हैं, और अगर उनको दिक्कत है तो जो है उनकी सरकार बनाने करीब 20-25 साल के बाद सोचेंगे, तो सरकार आएगी तो उनकी तो कुम्भ लगाएंगे। बनारस में 5 हत्या हुई है, उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपके नेता को गोली मारी गई, इसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों को पूरा परिवार खत्म हो गया। भैया, मेरे गोली मारने वाला दूसरे दिन गिरफ्तार हुआ। वो परिवार का जो 5 की हत्या हुई है वो आपसी परिवार का मामला है। पति ने अपने पूरे परिवार को उजाड़ दिया है, तो उसमें सरकार का क्या रोल है? उसमें कानून कहाँ से आ रहा है? घर के अंदर कोई घटना हो रही है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? एमयू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? माइनॉरिटी दर्जा जो है बरकरार रहेगा? तो संविधान में व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस फैसले का स्वागत है, और हम लोग वही काम कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपया हर साल सरकार वेतन के लिए अल्पसंख्यक को शिक्षा के लिए पैसा दे रही है। अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो 7.5 साल हो गया और हर साल 800 करोड़ रुपया दे रही है। मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान खुद हैं। ये मदरसे खोल करके मैनेजमेंट का झगड़ा फाने हुए, पढ़ाते कम हैं, झगड़ा ज़्यादा करते हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की।
वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।